और 2023 में आवेदन करे के बाद आज तक मतलब नौकरी हाथ नहीं लगे, लगातार हम भटका थे। जी, सारा परीक्षा वगैरह हो गया, डीवीसी वगैरह हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ ओके हो गया है। कोई नियम धर्म ही नहीं है, कोई नियम कानून ही नहीं है, अचानक से उन्होंने कानून बदल देते हैं। कितने दिन हो गए ऐसे भटकते आप लोग को? 15 महीना हम लोग लगातार आ रहे हैं सर। 15 महीने से लगातार लगातार इसलिए आ रहे हो कि भैया हमें नौकरी दे दो, हमारा नौकरी जो है जी लटका हो। जी सर। भैया अमन मन की जो सुनवाई है, नियुक्ति है वो ला जारी करो और नियुक्ति के संबंध में जो है जानकारी दो ऐसे की के लिखाए हुए हैं। सरकार के मंत्री मन करा जाते, मंत्रालय में जाते, विभाग में जाते, लेकिन ओकर बाद भी मतलब कुछ पता नहीं चला था। अभी तक कब तक हम आना जाना कर रहे हैं ये चक्कर में? 20 बार ले ज़्यादा आना जाना हो चुके हैं। 20 बार ले ज़्यादा। हाँ, हम मानसिक रूप से शारीरिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं हम लोग। न रहने का हम लोग का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, और ऊपर से गर्मी अभी तो। ये 5 साल बड़े साहब, 5 साल बाद ना मैं सबसे निवेदन करत हूँ कि सब कुछ करिहा, बीजेपी ला वोट मत करिहा। जोहार, मैं योगेश यादव। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक मामला सामने आई, लगातार मतलब दिन भर फोन ऐसे कि भैया मन के खबर बना देते हैं कि क्या ये सब जन विकलांग है और ये मन हा जो है अपन नौकरी पर जॉब पर जो है आवेदन करी से 2023 में, और 2023 में आवेदन करे के बाद आज तक मतलब नौकरी हाथ नहीं लगे, लगातार हम भटका थे। सरकार के मंत्री मन करा जाते, मंत्रालय में जाते, विभाग में जाते, लेकिन ओकर बाद भी मतलब कुछ पता नहीं चला थे। यानी पुलिस भैया थे हमार आवाज़ ला उठा देता, हम यहाँ पहुँचे हन। कहाँ ले आ भाई तुम्हारा? अंबिकापुर से आया हूँ, नाम प्यार से। ऐसा सभी के सभी आप लोग विकलांग हैं? जी। सभी। क्या पोस्ट था, क्या मतलब किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई किए थे? हम लोग ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए 2023 में वैकेंसी आया था, उसके लिए हमें अप्लाई किया था। और ग्रामीण कृषि विस्तारक अधिकारी का जॉब निकला था, वैकेंसी निकला था। ऐसा कितनी वैकेंसी निकली थी इसकी? इसकी सबसे फर्स्ट में 305 वैकेंसी निकली थी। हाँ। परिशुद्धि के बाद 321 पोस्ट किया गया था इसको। हाँ। इसमें से 66 पोस्ट विकलांग का था। हाँ। उसमें से फिर 6 पोस्ट घटा करके 61 पोस्ट किया गया था उसको। ऐसा। जी। तो 2023 में कब निकला था? 2023 में कौन से महीने में? सितंबर 2023 में निकला हुआ था। सितंबर 2023 में निकला था। जी। ऐसा। तो आप लोग को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? आप लोगों ने पास कर लिया उसको, परीक्षा वरीक्षा? जी, सारा परीक्षा वगैरह हो गया, डीवीसी वगैरह हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ ओके हो गया है। तो फिर क्या नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? वो आधे लोगों को दिए हैं और जितने बचा सीट है उसको लटका के रखे हैं। ऐसा कितने लोग को दे दिए हैं और कितने लोग का सीट बचा हुआ है? हाँ, 32 लोग को दे दिए हैं और 28 लोग बचे हैं। ऐसा टोटल कितनी सीटें थी? जो 61 सीट था। 61 सीट था। हाँ हाँ, ऐसा आधे लोग को दे दिए, 32 लोग को दे दिए हैं, 28 सीट बचा हुआ है। बचा हुआ है। ऐसा कहाँ से आए आप? पेंडा रोड से आया हूँ। पेंड्रा। आप कहाँ से हैं? अंबिकापुर से। अंबिकापुर से। और आप? पेंडा रोड से हूँ मैं भी। पेंड्रा रोड से हैं। सब अलग अलग जगहों से हैं। जी। ऐसा आपका हाथ नहीं है? नहीं है, विकलांग हूँ। हाँ। अच्छा, और आपके पैर में दिक्कत? पैर में दिक्कत है। आपके भी पैर में दिक्कत है और आपके पैर में ही दिक्कत है। ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी, क्या बोल रहे हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अधिकारी बस आश्वासन बस देते हैं। मंत्रालय जाते हैं तो संचालनालय का नाम लेते हैं, और संचालनालय जाते हैं मंत्रालय का नाम लेते हैं। ऐसा किसके किसके पास गए थे अभी तक? अभी सचिव के पास गए थे, एसीपी मैडम हैं, हाँ। उनके पास गए थे, और डायरेक्टर सर के पास गए थे। ऐसा। सचिव कौन है और डायरेक्टर कौन है, नाम बता पाएंगे आप? जी, डायरेक्टर है राहुल देव सर है। राहुल देव सर है जी। डायरेक्टर। जी। और सचिव सचिव है सहलन निगार में। कौन? सहलन निगार में। साहला निगम। निगार। निगार। क्या क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहे हैं सर, जब जाते हैं तो मंत्रालय का नाम लेते हैं हम लोग, हाँ। संचालनालय वाले की मंत्रालय वाले करेंगे करके, और जब मंत्रालय जाते हैं तो संचालनालय वाले बोलते हैं। ऐसा कितने दिन हो गए ऐसे भटकते हो आप लोग को? 15 महीना हम लोग लगातार आ रहे हैं सर। 15 महीने से लगातार इसलिए आ रहे हो कि भैया हमें नौकरी दे दो, हमारा नौकरी जो है जी लटका हुआ है। जी सर। ऐसा। और तो आने जाने में बहुत पैसा लग जाता होगा फिर? लग जाता है, बहुत पैसा लग जाता है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुका है। आने आर्थिक जाने रूप से मानसिक रूप से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, और विकलांग है तो और दिक्कत। किनसे मिले हो अभी तक? तो माननीय कृषि मंत्री जी से भी मिले हैं, ये आवेदन भी दे चुके हैं उनको, बस आश्वासन दिए हैं कि हो जाएगा जल्दी करके। कब मुलाकात हुई कृषि मंत्री? 16 अप्रैल को हुआ है उनसे 16 अप्रैल, मतलब इसी महीने में मिले हो। इससे पहले तो और मुलाकात हुई होगी कृषि मंत्री से? पहले मिल चुके हैं, कई बार मिलते हैं। पर साल भी मिल चुके हैं। हाँ। हाँ। ये आवेदन की कॉपी है कृषि मंत्री ला दे मन। हाँ,
और इनमें साफ लिखा है कि भैया अमर मन की जो सुनवाई है नियुक्ति है वो ला जारी करो और नियुक्ति के संबंध में जो है जानकारी दो ऐसे की के लिखाए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री को दिए हैं। छत्तीसगढ़ दो उप मुख्यमंत्री है, कौन ला दे हो तुमने? अरुण साव ला दे हो, छत्तीसगढ़ के अरुण साव ला भी दे हो। कब दे रहे हो इला? 16 तारीख की दे। एक बार पहले कब दे रहे हो? मतलब 1 साल पहले दे रहे हो। हाँ 1 साल पहले दे रहे हैं। ऐसे अरुण साव ला भी दे रहे हो, कृषि मंत्री ला भी दे नहीं, अरुण साल नहीं अरुण साव ला अभी दे हो, कृषि मंत्री ला 1 साल पहले दे। तो मंत्री ला दे के बाद भी तुम के कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? उस बार जब दिए हैं तो डीवीसी हुआ था हम लोग का, डीवीसी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम हो रही है जब तुम आवेदन दे रहे हो तब? आवेदन दे हम तब। हाँ। ओकर बाद 32 जन नियुक्ति मिले है, 2 दिव्यांग है हमला। हाँ। ओकर बाद 28 सीट पूरा बचे ऐसे मतलब जब वो टाइम तुम आवेदन दे तो 32 जन के नियुक्ति कर दी सुमना, लेकिन ओकर बाद और बाकी ला छोड़ दी कि तुमन इंतजार करो ऐसे की। पिछले 15 महीने से घूम रहे हैं हम। 15 महीना से घुमा था? हर महीना हर सप्ताह आ रहे हैं। हर सप्ताह डेली आता हो? हाँ तो आ जाएंगे तो बहुत खर्चे हो जाते। तेवन पेंड्रा से आता हो भैया, अंबिकापुर। आप मन कहाँ से? जांजगीर चांपा से आई हूँ मैं। जांजगीर चांपा से। तो आ जाएंगे तो बहुत खर्चा हुआ तो फिर आप मन के? हम मानसिक रूप से शारीरिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं हम लोग। न रहने का हम लोग का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, और ऊपर से गर्मी अभी तो। हीट वेव अलग चल रहा है। हाँ आप जांजगीर से आए हैं? अच्छा, कितनी समस्या हो रही है अभी? आप लोग की नियुक्ति भी नहीं हो रही है। रिजल्ट आता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ हम लोग का हो गया है करके, है ना। हम लोग समाज में पता चल जाता है कि हाँ हम लोग का हो चुका है ना, हल्ला हो जाता है। उसके बाद आधे लोग का रुक जाता है। सब लोग पूछते हैं तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है। उन लोग को कैसे बताएं हम कि हमारा क्या चल रहा है, किस स्थिति में हम। कोई नियम धर्म ही नहीं है, कोई नियम कानून ही नहीं है। अचानक से उन्होंने कानून बदल देते हैं नियुक्ति के टाइम पे, है ना। वैकेंसी के टाइम पे कोई डिवाइड नहीं हुआ था कि इतने सीट इस कैटेगरी में जाएगा, इतनी सीट इस कैटेगरी में जाएगा। और नियुक्ति के समय उन्होंने अपने अनुसार सीट को बांट दिया। बांटने के बाद भी चलो ठीक है, उन्होंने बांटा है, 20 सीट बचा हुआ है। उस सीट को हम लोग मतलब बचे हुए नियम के अनुसार हमको बांटने के लिए बोला जा रहा है। जो भी है नियुक्ति प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है। बस वही है कि लटका के रखे हैं कि आज देंगे, कल देंगे, 1 सप्ताह रुको, जनवरी में हो जाएगा बोले। जनवरी निकल गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अभी बार बार गर्मी में आते हैं, बहुत परेशानी होता है, पैसा भी लगता है आने जाने में। क्या बोलेंगे इन लोग को? भाई भरोसा है कि अभी आज फिर मिल के जा रहे हो आप लोग? आज क्या बात हुई? आज आप लोग मुलाकात करने आए तो आज क्या बात हुई? आज हमारे सेक्रेटरी साहब बोले कि आप लोग के मैटर में मैं जल्द बात करूंगा, 1 सप्ताह के अंदर कार्यवाही की जाएगी। और वो 1 सप्ताह फिर कब 4 महीने में बदल जाएगा ये मैं नहीं बोल सकती, लेकिन आश्वासन तो हर बार उन्होंने देते ही हैं, हो जाएगा हो जाएगा। फिर ये खुश होकर हम लोग आते हैं कि हाँ हो जाएगा करके, फिर 2 महीने 4 महीने ऐसे ही लटक जाता है। ऐसे करते करते लगभग साल भर हो गया है, यही चल रहा है। 3 सालों से तो भटक ही रहे हो आप लोग। 3 साल हाँ। से भटक रहे हैं। किसी को बताने में भी शर्म आता है कि हमारे जॉब लगी है कि नहीं लगी है, बता भी नहीं सकते हम किसी को। अभी जाएंगे घर तो घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। अब क्या जवाब दें, हम खुद परेशान हैं यहाँ। घर में जाके क्या रिस्पॉन्स करें समझ नहीं आता है। ये देखिए सभी के सभी विकलांग है। भाई साहब के पैर में दिक्कत है उनके, और इनका हाथ नहीं है, इनके ही पैर में दिक्कत है। सभी विकलांग हैं और विकलांगों को भी जो है इस सरकार में दर दर भटकना पड़ रहा है। और दर दर भटकने के बाद भी इन लोगों की जो नियुक्ति है वो सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, खाली आश्वासन पे टाल दिया जा रहा है। भरोसा है कि सरकार या अधिकारी कुछ जल्दी निर्णय लेंगे आप लोग को लेकर जो है? भरोसे के दम पे ही तो आ रहे हैं सर। अब देखते हैं कि भरोसे पे दुनिया कायम है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार हमारे पदों पे जल्द नियुक्ति दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपने जीवन यापन के लिए अपना कुछ कर सकें। अच्छा, यदि नहीं करते हैं, कुछ आगे नहीं किया जाता इनके द्वारा, फिर आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? सर हम लोग अगर नहीं करते हैं तो शांतिपूर्ण आंदोलन की स्थिति बनाएंगे। अब क्या है, 15 महीने तो गुजर ही गया है, अब कुछ रणनीति तो हम लोग को अपनाना ही पड़ेगा। तो वही हम लोग सोच लिए हैं कि इस बार अगर नहीं होता है तो फिर शांतिपूर्ण रूप से हम लोग आंदोलन में बैठेंगे। अच्छा, मतलब एक चीज़ छत्तीसगढ़ में अब शुरू हो गई है कि यदि कोई नियुक्ति निकलती है तो यदि आप परीक्षा भले ही पास कर लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है परीक्षा पास करने के बाद, आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको नियुक्ति मिल पाए। उसके लिए आपको अलग से संघर्ष करना पड़ेगा। पहले जॉब निकालने के लिए 7 साल बाद वैकेंसी निकला है, ले दे के जॉब निकला, उसके बाद साल भर तक यही सब प्रोसेस चल रहा था, ले दे के वेरिफिकेशन हुआ है, यही सब मतलब चलते रहा। मतलब एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है, उसके बाद नियुक्ति प्रदान करना भी मतलब इन लोग के लिए मुश्किल हो गया है। तो देखो छत्तीसगढ़ में अलग चलन चल गए कि छत्तीसगढ़ में कोई नियुक्ति या कोई भर्ती निकला थे
कि भैया अब भर्ती होने वाला है 100 पद में, 200 पद में या 3000 पद में, तब भर्ती प्रक्रिया ला तुमन पास कर लो, परीक्षा ला तुमन पास कर लो, तुहन नियुक्ति हो जी, तो जरूरी नहीं है तुहन नियुक्ति हो के बाद तुम्हारा भर्ती दे जाए। ओकर बाद भी बहुत सारा दिक्कत आते, ओकर बाद ही बहुत सारा समस्या आते और हर जगह हर विभाग में आते। वो कृषि विभाग में भी ये समस्या मन झेलाते। पुलिस विभाग के तुम्हारा समस्या दिखा रहे हैं कि कैसे एसआई भर्ती वाला मन 6 साल तक भटकत रही से, वैसने कृषि विभाग वाला है, ये मन सब विकलांग है। वो तो ठीक है एसआई बनने वाला रही से, लेकिन ये मन सब विकलांग है और विकलांग मल्ला 3 साल से भटकावत है। और भटकावत कौन है? जो छत्तीसगढ़ के जो गवर्नमेंट अधिकारी मन है, मंत्रालय जो है वो भटकावत है, जो मंत्री मन है, जो नवा मंत्री बने ते मन भटकावत है। और पता नहीं कब तक ऐसे भटकत रही और कब एक मन के मांग पूरा हुई, अब आने वाला वक्त बताई। अभिभावक हैं, ठीक है आप ही बोल दीजिए। मैं एक शुरू करो। कैंडिडेट के अभिभावक हूँ। हाँ मैं यहाँ अपन खेत बेच के मजदूरी करके अपन लड़का ला पढ़ाए हूँ, तब के यह अब आहिज है तो अच्छे से एकर जीवन यापन हो जाही पढ़ लिख के। हाँ ले दे के परीक्षा पास करे के बाद भी सब कुछ होए के बाद भी नियुक्ति के ना मिल पाए मैं होकर संग में लाए ले जाए मातका कन परेशान हो गए हों कि इस छत्तीसगढ़ सरकार बड़े बड़े बोर्ड लगाते सुशासन के, ओकर सिर्फ दिखाए भर के सुशासन में मोला सरकार से भरोसा उठ गए। अब मैं तो जनता ले ही कही हूँ, एक ठन मोर नारा है, सब कुछ करिहा लेकिन भाजपा ला वोट झन दिहा, यही हम मोर नारा है। ये सरकार से अतके कन जीवन त्रस्त होगी, बस अतके कही हूँ मैं। और आगे सरकार से उम्मीद करी हूँ कि जो अपाहिज लड़का हमें एमन की नियुक्ति ले जल्द से जल्द पूरा करे, तब मोर सरकार के ऊपर विश्वास आई। कहाँ से आना जाना? जांजगीर जांजगीर से जी। अभी तक कब तक हम आना जाना कर रहे होते हैं ये चक्कर में? 20 बार ले ज़्यादा आना जाना हो चुके हैं। 20 बार ले ज़्यादा। हाँ, हमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगते, समय भी बहुत ज़्यादा खपत होते, नौकरी काम दाम सबसे बड़ी छोड़ दिक्कत ये के। है कि एमन एबल नहीं है, हाँ डिसेबल है, एमन एबल नहीं है, सक्षम नहीं है कि आसानी से कहीं आना जाना कर सकें, कि अकेला कहीं आना जाना कर सकें। साथ में एमन के संग में अभिभावक मन उतके कन परेशान है, जतका कना अभ्यर्थी मन परेशान है। अभी सरकारी अधिकारी मन ला तो कन दया तक नहीं आवे कि वो नेता मन मंत्री में बैठे हैं साहब, वो मतलब कोई आँच नहीं है, वो ना मतलब तो कोई। सरकारी अधिकारी मन ला दया आवे, नहीं नेता मंत्री मन ला दया आवे। हाँ, बहुत त्रस्त हो गया मतलब। बहुत त्रस्त हो गए। ये गर्मी के महीना ला देख लेवा, एमन की स्थिति ला देख लेवा, जो चल नहीं पाए वह 100-200 किलोमीटर सफ़र करके 15 दिन के 15 दिन चक्कर काटा थे। शर्म आना चाहिए वो सरकार ला, जे सुशासन कथे तेला शर्म आना चाहिए और सड़क में देखना चाहिए, समाचार ला सुन के ना बोला संज्ञान आना चाहिए कि कहाँ का है तेकर हमन ला कोई बाता पता नहीं है। हमन एसी के सुख ले थन और राजभोग भोगत हन। यह 5 साल बरे साहब, 5 साल बाद ना मैं सबसे निवेदन करत हूँ कि सब कुछ करिहा, बीजेपी ला वोट मत करिहा। अभी तक मीडिया वाला मन तुम्हारा आवाज ला उठाए कि नहीं उठाए? कोई दिखाए कि नहीं दिखाए? ये समस्या कोई नहीं दिखाए। हम कोशिश करबो सब जन दिखावे ताकि तुहर मन के समस्या है जिम्मेदार लोगन तक पहुँचे और ओकर मन के आँखी खुलाए और तुहर मन के काम हुआ। ठीक है। से हम प्रताड़ित हो गए हैं ना, कि हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से तो हो ही रहे हैं, सामाजिक रूप से भी हो रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग वही ताना मारते हैं, अब क्या जवाब दें उनको हम? सरकार ही ऐसा है तो। नेता मंत्री वाला शर्म आना चाहिए। जिम्मेदार जो अधिकारी बैठे हैं मंत्रालय में, जो एसी में ठंडा हवा में बैठे रही थे, वो मतलब शर्म आना चाहिए। और एक मन के ऊपर दया तक नहीं आते मतलब कि मतलब जो भैया नियुक्ति पर दर दर भटका थे, अपन भर्ती पर दर दर भटका थे, ये मतलब नियुक्ति दे के काम ला खत्म करे, ये मतलब भर्ती दे के सब चीज़ ला खत्म करे। लेकिन पता नहीं कब ये मतलब ठंडा हवा में बैठैया साहब अफसर मंत्री मन ठंडा दिमाग से तो सोच ले मैं कि गरम दिमाग वाला मन के का हो तो ही अगर आने वाला समय में इसने नहीं हो पाही, नियुक्ति नहीं हो पाही और इसने भटका ही, तो कोई लड़का कोई ऑफिसर के आगू में आत्मदाह करे बर भी मजबूर हो जाही। ये स्थिति पैदा हो चुके हैं। तो सोचा का हुआ थे मतलब ये स्थिति पैदा हो गई कि लोगन मन आत्मदाह करे के सोचा थे ये सरकार में, और लगातार ये नारा और पोस्टरबाजी हुआ थे कि सुशासन के सरकार चलाते। तुम मतलब का लगते कितना सुशासन के सरकार चलाते? सुशासन के सरकार चलाते? कमेंट करके जरूर बताओ।